गुड मॉर्निंग एवरीवन। रखो। कैसे हो आप सभी? देखिए विहान कितना खुश है। विहान के पास कितनी प्यारी प्यारी साइकिल्स हैं, सारी सड़क पे लगा दी। अब गोल गोल घूम रहा है। कार है, बाइक है। ये चाहिए आपको, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए आपको, ये चाहिए। मुझे बोल रहा है कौन सी चाहिए। घोड़ा गाड़ी भी है। इनके साथ ही खेलता रहता है। आलू और मूली के जाओ, 4 आलू छोड़ दे यहाँ। अभी कह रहा मैंने किलो टमाटर बाहर फेंके हैं। मैं तो मंडी में गई नहीं, टमाटर वजन ज्यादा हो गया था। मैं चक्कू किस तरह, नहीं तो मैं खुद ही ले आऊंगी। अभी ठंडा मौसम है, मैं तो मंडी में चक्के नहीं जाता। मेरे पे कह दे आंटी ये खा ले पहले, चक्के नहीं जाता। तो 4 टमाटर भी नहीं छोड़ता। 4 टमाटर भी टमाटर कल देके तो क्या 2 टमाटर 4 टमाटर दे गया था। उसका क्या 4 के 10 थे और ले ले। फ्रिज में रखे हैं। आलू दे जा 4, इसके चिप्स मैं ही बना दूंगी पतले पतले। मैंने तो बढ़िया है, कद्दूकस में बनाऊंगी मैं तो गोल गोल। तैं तो इतने मोटे बना रखे हो, पड़े कूड़े में गिरे हैं। मैंने भी दीदी ने मेरे को दे दिए। और सारे रखे थे भी। मैंने तो परोठा खाया, मिस्सी रोटी बना के। मैंने क्या करना, 4 आलू बहुत है बस, उसमें रख दे। मैं तो कौन नहीं देती, मेरा इतना सामान चोरी कर रखा वो कम है क्या। रख जाए 4 आलू। मैं तो जाऊंगी ना, जब मैं अपने आप ही ले आऊंगी। मन तो ठंड लगे। मूली मेरे पे इतनी पड़ी है, वहाँ से ले लेना फ्रिज में से। वापस ऑफिस में नहीं, वापस चलो। नहीं सुना हुआ तो गाड़ी नु किनु ले ले एक बार उधर। या गाड़ी नु किनु ले ले दूसरा दिखा दे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? ये आज सुबह की वीडियो है और आज ही जाएगी। और इधर मैं आपको अपना सूट दिखा रही थी। ये देखिए, ये वाला जो वुलन का सूट है ना, मैंने 2 साल पहले सर्दियों में ख़रीदा था। पर पिछले साल मैंने एक बार पहना था और उससे पहले भी। इस बार मैंने रेगुलर पहनने में लगा दिया, क्योंकि इस बार अभी दिसंबर जनवरी की जो ठंड है ना, उसके हिसाब से ठीक है। फरवरी में नहीं पहना जाता ये, फरवरी के ठंड में। मतलब ये अच्छी वाली जब ठंड हो ना तभी पहन सकते हैं। वुलन का ना स्वेटर मैं पहन तो लेती हूँ, लेकिन रात को नहीं पहन के सो पाती। इसमें मुझे नींद नहीं आती। वुलन का कपड़ा मुझे सुहाता नहीं। मुझे कॉटन ही पहन के सो सकती हूँ मैं। फिर रात को जब मुझे सोना होता है तो मैं चेंज करके कॉटन के पजामा टी-शर्ट पहन लेती हूँ। फिर सुबह उठ के मैंने फिर यही पहन लिया अगले दिन भी, क्योंकि मुझे ना अच्छा लग रहा था। इसमें ठंड बिल्कुल नहीं लग रही थी। और ये वाला टोपा तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये देखो ना, मैच भी बन गया था और काफ़ी स्टाइलिश लग रहा था। और मुझे ठंड से भी बचा रहा था। मेरे कान भी अच्छे से ढक गए थे। और ये देखो, अभी इस टाइम सुबह सुबह कितनी ज़्यादा धुंध है। और मैं ना कूड़ा फेंक कर आ रही हूँ, क्योंकि कूड़ा इकट्ठा हो गया है। और अभी जब वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मतलब हमारी कॉलोनी के लोग, वो वही वाला है जो मतलब पहले आपको मैंने इशू बताया था ना कि वो कूड़ा घर बना दिया है। उसके लिए ही सारे कॉलोनी के लोग इकट्ठे होकर ऑफिस में गए थे। तो सर ने हमारी सुनवाई हो गई है। सर ने बोला अभी ना 3 दिन तो काम चलने दो, क्योंकि वहाँ पर क्या है ना कि जो पुराना कूड़ा रखा हुआ है वो ख़त्म कर देंगे रिसाइकल करके।
के उसके बाद नहीं कूड़ा फेंकेंगे वहाँ पर, जब तक ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आएगा या बात नहीं सुलझेगी तब तक के लिए यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। तो ठीक है, बस इतना ही बात सुन हो गई, काफ़ी है, बात निपट गई, ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से छोटे छोटे कूड़ेदान बना रखे हैं हमारी सोसाइटी में। तो यहाँ पर कूड़ा फेंक देते हैं, पर ये कुत्ते ना फैला देते हैं, बड़ी दिक्कत होती है ये यहाँ पे। और पता नहीं आजकल मैं नोटिस कर रही हूँ हमारी कॉलोनी में ना कई ऐसे कुत्ते आ गए हैं जिनको पहले कभी देखा ही नहीं था। नए नए कुत्ते नज़र आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, मुझे लग रहा है बाहर से कहीं से आ रखे हैं। मैंने आपको बताया भी था, एक पिल्ला सा था, उसके रेबीज़ हो रखी थी। मीन्स वो पता चल जाता है, वो ना जैसे पागल सा हो जाते हैं कुत्ते जब उनको रेबीज़ हो जाती है। और मेरे को यही डर है, देखो ना एक कुत्ता है, उनके साथ सारे कुत्ते ऐसे घूमेंगे तो बाकियों को भी बीमारी हो जाएगी। और फिर बच्चे खेलते हैं हमारे यहाँ रोड पे, देखो ना सड़क पे, तो उस टाइम तो हमने उसे भगा दिया था। पर पता नहीं, बाकी कहते हैं जिस कुत्ते को रेबीज़ हो ना वो 15 दिन से ज़्यादा नहीं जीता, 15 दिन ही जीता है। तो ये देखिए जी, यहाँ वाले घर में एक सरप्राइज़ भी है, आपको आज दोपहर वाली वीडियो में पता चलेगा। अच्छे खासे पैसे लग गए उस सरप्राइज़ को पूरा करने के लिए, पर मम्मी बहुत खुश हो गए थे। तो चलो बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि क्या सरप्राइज़ है। बाकी कल मैंने ना वीडियो कॉल करवाई थी विहान की, करीबन 40 मिनट, बहुत अच्छे से वीडियो कॉल करवाई थी मैंने विहान की। और विहान बोलता ये कौन है। मैंने एक बार तो मजाक में बोल दिया अंकल आंटी है। फिर विहान बोलता आंटी से बात करवा दो मेरी, उसको थोड़ी पता है। मैंने फिर बाद में बोला नहीं विहान आंटी नहीं है, तेरी दादी है। तो बोलता अच्छा दादी है। तो इसको तो पता ही नहीं, मतलब ही नहीं पता दादी होता क्या है, दादा होता क्या है। नाना नानी का तो बहुत अच्छे से पता है विहान को, कि नानी किसको कहते हैं, नाना किसको कहते हैं, क्योंकि साथ में रहा है नाना नानी के, तो बहुत हमेशा से साथ में ही हैं। तो इधर देखिए ये जो जाल है ना, इस पर पेंट करूँगी मैं, क्योंकि वरना इस पर ना जंग लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा रस्ट होनी शुरू हो गई। और ये देखिए जी पापा जी के काम। एक्चुअली पापा ना ये ना परने खरीदने थे उनको ऊपर रसोई के लिए, और वो पोछा खरीद लाए, और उनको लगा ये पोछा नहीं है ये परना है। मैंने उनको बताया भी था ये पोछा है, बोलते पोछे तो बड़े बड़े होते हैं। मैंने कहा ये आप ही बताओ ना, ये पोछा है ना, ये कपड़े ये फर्श साफ़ करने वाला। तो पापा जी को मैंने उस दिन भी बोला था, मैंने कहा पापा जी इसको पोछे की तौर पे यूज़ में लगाना, ये पोछा है। पापा जी बोलते कुछ नहीं है, नया कपड़ा है। तो ये देखो मूली के पराठे बनाए थे पापा जी ने, सुबह सुबह नीचे घर पे भिजवा दिए कि हम लोग खाएंगे। मैं भी खुश थी, मैंने सोचा चलो अच्छा है हमें बनाना नहीं पड़ेगा, विहान के टिफ़िन में एक मूली का पराठा दे दूंगी, एक मैं खा लूँगी। पर जब देखा मैंने कि ये तो देखिए पोछा है, पापा जी बोलते नया कपड़ा है ये, तो क्या हो गया। तो मैंने कहा पापा जी नहीं, नया कपड़ा हो कुछ भी हो, मन नहीं मानता ऐसे, और पता नहीं कौन सा कोई केमिकल मिला रखा हो, क्या पता यार, कुछ भी हो। मैंने कहा पोछे को पोछे की तरह यूज़ करना चाहिए। तो ये देखो ये 3 पराठे थे, फिर पापा जी को मैंने वापस कर दिए। मैंने कहा मैं तो नहीं खाऊंगी, और अगर आप इस कपड़े को यूज़ करोगे ना परने के तौर पे, तो मैं अब कभी नहीं खाऊंगी फिर आपके हाथ के पराठे रोटी, कुछ भी नहीं खाऊंगी, मैं अपना नीचे ही बना लूँगी। मैंने कहा परने ले आते तो क्या हो जाता। बोलता ये भी परना ही है। मैंने कहा परना नहीं है। तो यहाँ पे यही हमारी बात चल रही थी, पापा जी को मैंने आवाज़ दी थी, पीछे से मैंने आवाज़ कट कर दी। तो पापा जी यही बोल रहे थे कि ना ये इसमें क्या फ़र्क है। मैंने कहा बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अब जो कपड़ा जिस चीज़ के लिए यूज़ में बाज़ार में निकाल रखा हो, वो कपड़ा वही तो यूज़ करना चाहिए ना। तो ये देखो मेरे पास पड़े हैं 2-3 परने, मैं दे दूँगी पापा जी को, बाकी ले आएंगे। और परने पापा जी कह भी रहे थे कि मैं लाऊंगा। तो ये देखो मैंने ये डब्बा पापा जी का वापस कर दिया। बाकी पापा जी के साथ मैं हिसाब पूरा रखती हूँ। जैसे आज पापा जी बाज़ार गए थे तो मैंने कुछ सामान मंगवाया था पापा जी से, मैंने साथ के साथ वो हिसाब कट कर दिया। 300 रुपये का बिल बना था। एक्चुअली फल फ्रूट आते हैं ना, बच्चे के लिए मंगवाने होते हैं। तो मैंने एक रूटीन बनाया है। मेरा दिन की शुरुआत होती है दूध से, और रात को सोने से पहले भी दूध पीती हूँ। मतलब मैं अभी फ़िलहाल इन दिनों 2 गिलास दूध पी रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में ना दूध पी लेती हूँ मैं फिर भी, लेकिन गर्मियों में तो जी नहीं करता, इतनी गर्मी होती है। तो मम्मी को कह रही, मैंने कहा 1.5 किलो दूध आता है अभी, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने 2 किलो कर लेते हैं। बोल देना मम्मी 2 किलो कह देना। है ही नहीं, दूध ही नहीं है। कोई नहीं, फिर अगर कम पड़ेगा हम पैकेट का ले आएंगे, एक पैकेट ले आया करेंगे डेली, एक फालतू, फिर चल जाएगा काम।
ये तो पापा जी फ्रेंच फ्राइज हर रोज बनाते हैं, हर रोज का मतलब हर रोज, या तो सुबह के टाइम बना देते हैं या शाम के टाइम बना लेते हैं और हम खा भी लेते हैं। खोल दे मम्मा। खोल दो। किसने दिलवाया? नानू ने। कितने का आया? 4 रुपए का। हैं? 4 रुपए का। 5 रुपए का? हाँ। देखो ये भी बता दिया कितने का। एक और है इसमें, एक और है बेटा, एक और है, खोलना पड़ेगा, एक और खोलूंगी, अभी खुला नहीं है। एक मने भी दे दे, मैं भी खा लूंगी। एक मने भी दे दे। उन्होंने कागज ना दे बेटे ना। पापा जी सामान लाए हैं, उसमें अपना सामान भी है और हमारा भी है। मैंने पापा जी 300 रुपए कट कर दिए। ये देखो ना, रुकिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो वो बाकी तो आपका सामान है, जो मेरा सामान है मैंने उसके पैसे काटूंगी ना। ये देखो मैंने ये वाला काट दिया, इसमें से पैसे, एक 200 का काट दिया, एक इसमें से ये वाला भी काट दिया, 100 वाला भी, 75 वाला भी काट दिया। तो ये मैंने काट करती रहती हूँ, आपको तो बता ही रखा है मैंने। तो मेरा पता है क्या क्या सामान आया। एक तो गाजरें मैंने कही थी मंगवाने को, ताकि गाजर का जूस पियेंगे। और पापा जी हाँ, ये स्ट्रॉबेरी है, 50-50 की हैं 2 पैकेट। हाँ, ये एक अंगूर का पैकेट आया है, 50 का लाए हैं। और भी ये दूध। ये देखो इसके पैसे मैंने किस किस चीज के पैसे दिए। मैंने इन चीजों के 300 रुपए दिए हैं। 100 रुपए की 3 किलो तो ये आए हैं, किन्नू आए हैं। इसके अलावा 100 रुपए की आई हैं, 200 की, 50 की आई हैं, 50 की गाजर आई हैं। ये पापा जी अपने लिए लाए हैं फ्रेश पनीर। मैंने दे दे। वैसे मैं ले लेती पापा जी ये, लेकिन अब मैं लूंगी नहीं, मैं पैसे बचा रही हूँ ना। तो हम घर का ही पनीर बनाएंगे मम्मी। चलो देखो अमरूद भी आ गए हैं। दूध, दही, दूध है, दूध, ये दही है। हाँ ये कर्ड है। बथुआ डाल दूंगी बाल के ना। ये लस्सी है। लस्सी की तो जरूरत नहीं, मैंने तो पीनी नहीं। ये मेरे लिए अच्छी है लस्सी, पर ना मैंने तो परले घर में मेरे पास कड़ी बना रखी और चीजें हार्मोन की कमी से नहीं आता। हाँ तो झूले झूलेंगे ना हम तो। मजा आया, मजा आया। मजा आया, उल्लू बनाया, मेरा मजा आया। सीढ़ियों में झूला में डाला। जा झूल लो। मम्मी ये तो सीढ़ियों में झूला डाला है। हाँ वहाँ वाले पे पानी आ रहा है, ये वाले झूले पे नहीं आ रहा बेटा। इस पे मैं ठीक करके देती हूँ। मैं थोड़े से अंगूर लाई हूँ इसके लिए, यहाँ बैठे बैठे इसको अंगूर खिला दूंगी। ये देखो डब्बे में कट करके लाई हूँ, बड़े पीस ना, छोटे हाफ हाफ करके। ये बेटा अभी आए कोने। और मैं क्या करूँगी? अंगूर खिलाओगे। खा लो। तो जी ये नेक्स्ट डे आ चुका है, अगला दिन। 24 घंटे बीत चुके हैं और आज देखिए पापा जी पराठा लाए हैं परने में मूली के। कल खाए नहीं ना, ऐसे ही रखे रहे फिर। लो जी आज हमारे पराठे बन गए हैं परने में। मैं तो पेट पापा जी अभी फुल हो गया, ठहर के लूंगी। मैंने अभी पापा जी फ्रेंच फ्राइज लाए थे, मैंने पूरी प्लेट खाली कर ली। फ्रेंच फ्राइज खा लिए, सुबह 1 गिलास दूध पी लिया। इतना ही होता है पापा जी सुबह सुबह। आप खा लो। पापा जी एक बात बताओ, विहान को स्कूल भेजू ना भेजू? आज आखिरी दिन है इसके स्कूल का। ठंड इतनी हो रही ना, आज तो कम है। कम लग रही, मुझे तो ज्यादा लग रही है आज, पता नहीं क्यों। मम्मी ने तो वो बनाए हैं चावल। चावल खाने को नहीं, थोड़े से बनाए हैं बस। विहान लाया 1 कटोरी। बना ले अपना पनीर खा ले। पनीर पड़ा, पनीर की भुर्जी सी बना ले, ऊपर पड़े दे। मेरा मन हो रहा है, एक मन हो रहा है कि मैं विहान की आज छुट्टी करवा दूं। विहान स्कूल जाने आज? अभी तो सो रहा है। ब्रेड ले आके रख दी। दे दो ऊपर।
क्यों दे दे तू कुत्ता नहीं गिरेगा तेरे को दे दूंगा। और क्या कुत्ता नहीं गिरे इसकी कुत्ती ने परोठे ले जो ऊपर तक इकट्ठे करेगा ऐसे 10 तो ऐसे परोठे खड़ा है। डाल देगा हाँ इसमें तो धीरे से तो ऐसे ही चल रहा है ये। वो चीज़ खाने चार हाथ में ब्रेड डाल अपने दूंगा। ले लीजिए अपने लिए ले जाओ 4 ब्रेड डाल नहीं रखे मेरे 10-11 परोठे इकट्ठे कर लेगा मेथी के पालक के सारी कुत्ते नहीं डाल देगा तेरे परोठे कौन से लिए मैं? रोज लेकर जावे मैं बनाऊं नीचे से उठा के ऊपर रख डालूंगा तुमने बनाई नहीं 1-2 दिन से टमाटर तो कहने देते रहे अपने भी बनते रहे थोड़ा सा फालतू लग गया ना, काजल साफ कर रही हूँ। एक्चुअली आप सोचोगे यहाँ बेड पे लेटे लेटे ठंड इतनी हो रही है यार, क्या करें। कैमरे के सामने आना था, मैंने कहा ऐसे फिर आप कहोगे सो के उठ के कैमरा उठा के आ जाती है, मुंह उठा के कहोगे ना, इसीलिए ये है। देख लो कौन सा काजल है भाई, वाओ का है। 2 लाई थी, ट्विन पैक रखे हैं पर्स में। तो अभी मैंने ना देखो लेटे लेटे ही लिपस्टिक लगाई, पर्स लिया, लेटे लेटे ही मुंह साफ किया। पता है कैसे किया मुंह साफ मैंने? थोड़ा सा ये देखो यहाँ विहान की पानी की बोतल है, उसमें से पानी लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे तौलिया रखा था, वो उधर चला गया। तौलिया से किया क्योंकि अभी ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। और इसीलिए आज मैंने विहान की स्कूल की छुट्टी करवाई है। मैं कहा ठंड है आज, वैसे भी आज आखिरी दिन है विहान के स्कूल का, फ्राइडे सैटरडे, कल से स्कूल की छुट्टियां शुरू है, मैसेज आ चुका है। तो 15 को जाना है विहान को सीधा स्कूल। 15 दिन की 15-17 दिन की हो गई ना बिल्कुल विहान की स्कूल की छुट्टियां हैं, तो मैंने आज ही करवा दिया। वैसे विहान मम्मी बोलती होमवर्क मिलेगा आज का, होमवर्क तो सारा ना आ जाता है, मतलब उसमें आ जाता है, क्या बोलते हैं, फोन में ही आ जाता है, व्हाट्सएप कर देते हैं। ये नया साल ना हमारे लिए बहुत अच्छा जाए, बस भगवान जी से प्रार्थना है, बस खुश रहना है, खुशियां बांटनी है। और कल विहान की दादी बुला रही थी, बोलते तुम आ जाओ, यहाँ आ जाओ छुट्टियों में, 15 दिन रह लो, मतलब विहान को ले आऊं मैं। तो भी देखो बाबू सो रहा है। तुम साथ हो, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे विहान को लेके देखिए 15 दिन तो नहीं, 1 हफ्ता भी नहीं, 4 दिन भी नहीं, 2 दिन भी नहीं, 1 दिन भी नहीं, रुक तो नहीं पाऊंगी, रुकना तो नहीं कर सकती। लेकिन ये है कि वो भी अभी एक्चुअली ठंड ज्यादा है। मैं तो ये कह रही थी उनको कि आप आ जाओ, आप आके मिल जाओ विहान से। 2 साल हो गए हैं ना विहान को मिले, लास्ट टाइम आई थिंक दिसंबर में आए थे, दिसंबर 2021 में। देख लो अब दिसंबर 2022 भी गया, दिसंबर 2023 भी गया, 2 साल से वो विहान से नहीं मिले। तो कल तो विहान की दादी ऐसे बोल रही थी विहान को, विहान बोलता वीडियो कॉल पे, मैंने वीडियो कॉल करवाई कल बहुत लंबी 40-50 मिनट, बोलता वीडियो कॉल पे ये इस घर के लिए बोल रहा था, बोलता ये मेरा घर है। तो वहां से इसकी दादी बोली बेटा ये भी तेरा ही घर है, वो वाला, वहां वाला। तो विहान को तो वो घर याद ही नहीं, ना देखा, भूल गया बेचारा, छोटा सा था। कितने साल से नहीं गया विहान उस घर में पता है? 1 से मैं बताती हूँ, 4 नवंबर 2020 के बाद विहान उस घर में नहीं गया। देखो 4 नवंबर के बाद 2021, 2022, 3 साल से ऊपर हो चुका टाइम, 3 साल से ज्यादा टाइम हो गया विहान अपने दादा दादी के घर नहीं गया 3 साल से। और 2 साल से वो भी नहीं आए विहान को मिलने। तो अब उन्होंने बुलाया है, कहा है कि सर्दियों की छुट्टियों में आ जाओ, 15 दिन के लिए दोनों आ जाओ, विहान हमारे साथ रह लेगा थोड़ा टाइम। तो वो कह रहे थे, क्योंकि विहान तो उनके साथ कभी रहा ही नहीं है,
तब भी जब हुआ था उसके बाद उस टाइम बस 45 दिन रहा है उनके साथ। तो बस जब पैदा हुआ था ना उसके बाद 45 दिन रहा था। उसके बाद नहीं। देखो लिपस्टिक भी यहाँ लग गई। मैं ये कह रही हूँ उनको कि पहले आप आ जाओ, पहले आप आओ, विहान से मिल जाओ, है ना लाडो? तुम अगर साथ हो। चलिए बाकी आप लोग बताइए। अभी तक तो पानी नीचे है, इसका मतलब टंकी खाली थी, बिल्कुल खाली थी। आप बताइए क्या करना चाहिए। तो इतना टाइम तो नहीं जाया जाएगा, आप समझ सकते हो। ये कर सकती हूँ मैं ज्यादा से ज्यादा कि वैसे तो मैं दिन के दिन ही सोचती, जैसे सुबह आई गई 2 घंटे मिलवा के। एक तो मैं तो यही सोच रही हूँ, बल्कि बाहर की बाहर, मैं घर भी आने की वैसे सोच नहीं रही हूँ। मैं तो ये सोच रही हूँ कि बाहर की बाहर ही, जैसे नजफगढ़ में बाहर ही फोन कर दूं, जैसे वो वहां पे है ना दुकान वगैरह कहीं मेट्रो स्टेशन, वहीं पे आके मिल जाए, फिर मैं वहीं से ही 2 घंटे बाद वापिस हो लूं। मैं तो यही सोच रही हूँ कि बाहर की बाहर ही चली जाऊंगी कभी। अगर वैसे तो मेरा अभी तो कोई काम है नहीं, देखो दिल्ली नजफगढ़ में अभी तो कुछ भी नहीं है फिलहाल, आप जानते ही हो। कोई उस टाइम तो आई थी मैं सर के शो के लिए आई थी, मिलने के लिए सर से, तब अलग बात थी, दिल्ली आई थी। अभी तो मेरा कोई दिल्ली चक्कर वैसे तो है ही नहीं। तो विहान जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम। बस एक बात तो समझ में आती है, पता है, बुरा नहीं मानना मैं ये बात बोल रही हूँ, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं सच है। बोलूं, ऑफेंडेड मत होना, मतलब कोई भी ये बात सुन के कि निधि ऐसे बोल रही है, बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनल एक्सपीरियंस से कि ये बात सच है। कि देखो मैं ये कह रही हूँ कि जैसे मान लो बहुत सी लेडीज थी ऐसी जिन्होंने ना, मतलब जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई। मैं मतलब वाईटी पे भी देखा है, सब जगह देखा है। तो ये बात मैं कह रही हूँ कि ना, जैसे उनकी, जैसे मान लो किसी के बच्चे नहीं थे, मान लो खाली वो थी, तब तो ससुराल वाले बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं। मतलब अगर आपके कोई खुद का कोई बच्चा ना हो ना, और मतलब उस हस्बैंड की डेथ हो जाए, उसके बाद तो ससुराल वालों को कोई लेना देना नहीं होता आपसे कुछ भी, क्योंकि आपसे कोई मतलब नहीं होता। अगर आपके कोई बच्चा है तब फिर भी अलग बात है, फिर भी अलग बात है। और उसमें भी, बच्चे में भी पता है क्या है, देखो अगर जैसे लड़का लड़की हो जाते हैं, तब मैं ये भी देखती हूँ, जैसे अगर लड़की हो ना, हर जगह की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अभी भी है, काफी हद तक है, काफी जगह हो जाता है। लड़की हो जाए तब भी नहीं पूछते ज्यादा, लड़का हो तब भी फिर भी पूछ लेंगे कि हाँ चलो लड़का है आगे। वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन जिसको वैसे पूछना हो ना, वो लड़की होने पे भी पूछ ले। जैसे स्नैपी गर्ल थी ना सपना, उसके तो बेटी थी ना, फिर भी देखो ससुराल वालों ने जैसे 6 महीने की छोड़ के गए थे, उसके बावजूद उसको अपने ही घर में रखा, बाद में उसका घर भी बसाया, उसके बाद भी मतलब वही है वो, शुरू से वहीं पर ही है। तो कहने की बात है कि हर जगह अलग होता है। देखो लड़का लड़की जरूरी नहीं है, हर कोई ऐसे भेदभाव करता हो, जरूरी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं हो भी जाता है ना, कि कोई होता है कि ये सोचता है कि हाँ ये लड़का है हमारा, कोई सोचता है कि ये तो लड़की है, वैसे भी आगे अगले घर ही जानी है, इनके घर भी कौन सा रहनी ही है। मतलब ये सोच आ जाती है लड़कियों के लिए कि जैसे मान लो कोई मतलब विडो है, उसके सिर्फ एक लड़की है, तब तो ससुराल वाले बिल्कुल तब भी बिल्कुल ही छोड़ देंगे। काफी केसेस में तो ये सोचते हैं कि इसके तो लड़की है, ये तो लड़की है, आगे शादी करके दूसरे ही घर जानी है, कौन सा आगे भी हमारे घर रहनी है 10-12 साल बाद। मतलब लड़की को तो ऐसा सोचते हैं ना, पराया धन टाइप, पराया धन है। पर लड़का हो तो फिर भी सोच लेते हैं कि नहीं ये पोता है हमारे घर का, कल को बहू लाएगा, घर का मतलब कुल बढ़ेगा, वंश बढ़ेगा आगे,
मतलब लड़कों को तो समझते ही है ना ये चीज़ कि हाँ लड़के मतलब कहते नहीं है थोड़ा सा, और लड़कियों के लिए तो सोचते हैं आगे चली जाएगी शादी करके, है ना, तो बहुत फ़र्क होता है। तो ना सच बता रही हूँ, अगर ना मतलब मैंने जो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा है कि ना अगर बस इतना ही बोलूँगी कि बाकी खुद पे ही जिंदगी चलती है, जिंदगी खुद पे ही चलती है, लाइफ अपनी खुद की मेहनत से ही चलती है। आपका हार्डवर्क आपके साथ जाता है, आपकी मेहनत आपको आगे लेके जाती है जिंदगी में। आपका पैसा आपके काम आता है, आप कमाते हो तो कुछ बन जाते हो तो अच्छी बात है। अपना टाइम बहुत कीमती होता है और इंसान को बस अपनी लगन से अपनी मेहनत करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, बहुत बढ़िया है, इतना ही सोचना चाहिए। और देखिए बस इतना बोलूँगी कि अब ना मैं पहले से काफ़ी चेंज हो चुकी हूँ, मतलब मैं पहले वाली निधि नहीं हूँ। मैं इमोशनली टूटी हुई बिल्कुल भी नहीं हूँ, इमोशनली हर्ट भी नहीं होती हूँ मैं, इमोशनली नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हूँ मैं। मतलब कहते नहीं दुख इंसान को दिल से मजबूत बना देता है, तो वो मजबूत मैं बन चुकी हूँ। अब मैं, मेरा दिल नहीं टूटता, ना मैं दुखी होती हूँ ना मैं परेशान होती हूँ। मैं जैसी अभी हूँ मैं तब हर सिचुएशन मतलब नॉर्मल रहती हूँ, चिल रहती हूँ, खुश रहती हूँ। अब मैं मतलब कहते नहीं 2024 है ना, मेरी जिंदगी का ये नया साल है 2024, तो मैं चाहती हूँ हंसी खुशी जाए, आराम से मैं खुशी खुशी अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ, जिंदगी में तरक्की करूँ, अच्छा जिंदगी में सब कुछ होए मेरी लाइफ में, चल जैसे लाइफ अच्छी जिए। और नेगेटिव चीज़ों को अपने ऊपर हावी कभी नहीं होने दूंगी। मैंने बस खुद से मैंने प्रॉमिस किया है, रोऊंगी नहीं। एक और मैं काम करती हूँ ना, 2024 का विजन बोर्ड जो मैंने बनाया है ना, उसमें एक लाइन और लिख देती हूँ रोना नहीं है ना, रोऊंगी नहीं, निधि रोएगी नहीं 2024 में, एक बार भी नहीं रोएगी। लिख लो, ये हो सकता है पूरा विजन बोर्ड में, अगर मैं ये लिख दूं कि निधि रोएगी नहीं 2024 में, एक बार भी नहीं। इज इट पॉसिबल? बताइएगा मुझे कि ऐसा हो सकता है, हो सकता है क्या? नहीं, ये नहीं लिखते हम, पता नहीं, कहते हैं ना कि ऐसे ऐसे गोल बनाने नहीं चाहिए, क्योंकि रोना भी थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है हेल्थ के लिए। कहते हैं आंसू निकल जाते हैं तो ठीक है, वरना दर्द दिल में रह जाए तो कहते हैं नासूर बन जाता है, बीमारी बन जाती है। तो थोड़ा बहुत रोना भी ज़रूरी होता है ज़िंदगी में, दुख सुख चलते रहते हैं लाइफ में। बट हाँ, 2024 के साथ मेरे को बहुत उम्मीदें हैं। ये देखो ना, आज मेरे को आराम करने का मन था, मेरा उठने का मन ही नहीं हो रहा था सुबह से, क्योंकि हल्की हल्की ठंड है, बाहर धुंध पड़ रही है और मैं आराम से रजाई में लेटी हुई हूँ। मैंने कहा यार रजाई में लेटी हुई, और ये देखो ये चादर, इसने पता है क्या, अब सर्दियों में ना बच्चा, इसको रात को ना बाथरूम करवा के सुलाती हूँ मैं विहान को, फिर भी अभी रात को ना, जैसे गर्मियों में कभी नहीं किया इतने महीनों से, अब सर्दियों में आज इसने फिर बाथरूम कर दिया नींद में। ठंड में बच्चे को बाथरूम आता भी है तो करवा के भी सोती हूँ, फिर भी आज कर लिया। फिर से कपड़े वपड़े चेंज करे मैंने, इसको थोड़ा सा नीचे तो शीट बिछा देती हूँ मैं। बाकी आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और जाना चाहिए तो दिन के दिन के लिए जाना चाहिए या फिर 1-2 दिन के लिए जाना चाहिए। बाकी मेरी खुद से बताऊं, मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, सच बता रही हूँ मैं। या फिर मैं ये भी सोच रही हूँ कि मैं होटल ले लूँ और उनको मिलवा दूँ, एक रात रुकने के लिए होटल भी तो ले सकती हूँ ना। जैसे अभी तो नहीं, 1-2 दिन तो अभी नहीं, थोड़ा मंडे नेक्स्ट ईयर बताइए। अभी क्योंकि न्यू ईयर पे तो नहीं जाऊंगी क्योंकि भीड़ होगी, अभी 1-2 दिन के लिए तो फिर बताओ आप लोग कि क्या मुझे, मैं ये सोच रही हूँ। बल्कि मेरा आइडिया ये है कि ना, मैं ये सोचने लग रही हूँ कि ना, जैसे उन्होंने ना, मतलब वो इधर आ जाए, जैसे मान लो टोटल 4.5 घंटे का सफर है जाने का, तो 2 घंटे का सफर वो तय कर ले, 2 घंटे का मैं तय कर लूँ, मिड में कोई एक प्लेस डिसाइड करके वहां पे मिल ले विहान से, अगर उनको मिलना ही है तो। क्योंकि ना इससे क्या होगा ना, देखो उनका भी समय बचेगा, मेरा भी समय बचेगा। क्योंकि मेरा भी देखो, अगर वो आएंगे 4.5 घंटे का सफर तय करके तो उनको भी परेशानी होगी, क्योंकि लंबा सफर तय करना पड़ेगा। और अगर मैं जाऊंगी 4.5 घंटे का तय करके तो मैं वापिस आना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गर्मियों में तो आ सकते हैं पर सर्दियों में मैं वापिस कैसे आऊंगी,
क्योंकि रात को ठंड का टाइम हो जाता है अब और अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। तो मैं तो अगले दिन ही वापस आ पाऊंगी, तो फिर मुझे रात को स्टे करना पड़ जाएगा, मेरे लिए ये दिक्कत है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अगर वो जैसे इधर जैसे रूट पड़ता है इधर का, तो बीच का जैसे नजफगढ़ से हिसार कोई बीच में जो रूट आता हो कि कोई भी, वहां तक मैं आ जाऊं, वहां तक वो आ जाए। जैसे या तो मैं रोहतक बीच में अगर आता हो तो रोहतक तक मैं पहुंच जाऊं, रोहतक तक वो आ जाए। या फिर जो वो पूजा बता रहे थे जहाँ पे होनी है विहान की, वो जगह बता दे, मैं वहां पर विहान को लेकर आ जाऊं, वो पूजा करवा दे विहान की। उन्होंने कहा था ना कि कुल उनके जो कुल देवता है उनकी पूजा करवानी है विहान की, तो वो वहां तक आ जाए, मैं वहां तक आ जाऊंगी, कुल देवता की पूजा विहान की हो जाएगी, फिर वो वापिस मतलब उधर चले जाएंगे नजफगढ़ में, वापिस हिसार आ जाऊंगी। ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप लोग बताइएगा, सजेशन दीजिएगा कि मेरा आइडिया कैसा है। बाकी अभी तो हमारा बच्चा क्या कर रहा है, वियांश क्या कर रहा है, सोई वियांश सोना है अभी और सोना है, जागना नहीं है, स्कूल जाना है विहान, स्कूल जाना है आज। चलो फिर चलते हैं स्कूल, चले स्कूल। विहान स्कूल जाएगा आज, हैं? कौन सा स्कूल जाता है विहान? थोड़ा सा इसे परेशान करते हैं। विहान सामने देखो, बात कर ले आंटी, विहान सामने आंटी है, आंटी वीडियो कॉल करवाऊंगी, वीडियो कॉल पे बात करवाई कल, फिर बाद में कट करके बोलता मुझे और बात करनी थी। मेरी बात करवाओ, ले कर ले, करो बात, करो करनी है बात आपको विहान को। बताओ, करनी है बात, करनी है बात। विहान को बात करनी है। किससे बात करेगा विहान? उससे नहीं, उनसे। किससे? मुंह से बताओ किससे बात करेगा विहान? अच्छा जी, मैं नहीं बात करने दूंगी विहान की, नहीं करनी बात, करनी है। हाथ दे दो अपना, बाय बोल दो। हाँ, करेगा? किससे बात करनी है? वीडियो कॉल करनी है? अभी करनी है या कल करनी है? अभी नहीं हो सकती बेटा बात, अभी तो आपके दादा जाते हैं काम पे, रात को करवा सकती हूँ। नोजी नीहू। अभी बात करना है? नहीं करना अभी करना है बात बेटा, अभी तो वो नहीं करेंगे बात आपसे, अभी करना है बात, अभी नहीं करेंगे वो बात आपसे, अभी वो बिजी है। अभी करना है बात, नहीं करना, 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 अभी करना है बात, नहीं करना बात, मम्मा नहीं करना बात, नहीं करना बात, नहीं करना है बात, नहीं करना बात, नहीं करना है बात, नहीं करना, करना है बात, नहीं करना, नहीं करना। अभी करना है बात, अभी तो बिल्कुल भी नहीं करना बात, तो अभी तो फिलहाल मेरा कोई वो नहीं है प्रोग्राम। देखिए अभी सच्चाई बताऊं, सच्चाई है कि देखो मेरे को प्रैक्टिकली लग नहीं रहा यार कि अभी जैसे मैं वहां जाके रहना वाली चीज तो मुझसे नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको पता है पास्ट में चीजें बहुत खराब हो चुकी हैं, उसके बाद वो चीज बहुत मुश्किल है, कभी वो चीजें हो पाएंगी मुझे नहीं लगता। सच्चाई बता रही हूँ
कि मतलब उनके घर जाके रहना, वो चीज़ तो मुझे लगता ही नहीं, अगले 20 साल में भी मेरे को नहीं लगता कि वो चीज़ अब दोबारा कभी बन पाएगी वैसी चीज़। हाँ हाँ हाँ, बस ये इतना है कि जैसे कभी उनका मन हुआ तो मैंने मिलवा सकती हूँ बस विहान से, बट वहां पे अब क्योंकि अब मेरा वो ठिकाना है ही नहीं, मैं अपने मन से वो ठिकाना मेरे को मन में आता ही भी नहीं है कि वो मेरा ठिकाना है या मेरा घर है या मेरा ससुराल है। वो वाली चीज जा चुकी है, खत्म हो चुकी है। भाई आप ही सोचो ना, 3 साल से ज्यादा हो गए जब मैंने वो घर देखा ही नहीं। मेरा क्या रह गया वहां पे, कुछ नहीं है मेरा तो वहाँ। हाँ करवाऊंगी। तो बस मेरा तो जो है बस यहाँ है, यही है बस मेरा, जहाँ मैं रह रही हूँ, बस यही मेरा घर है, यही मेरा मायका है, यही मेरा ससुराल है, यही जगह है बस जो है, यही मुझे रहना है। बस चलो अच्छी बात है, उन्होंने मुझे बुलाया विहान के साथ आने को, मैंने उनको बुलाया। ना वो आए ना मैं आई। हाँ 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 हाँ, क्या करना है? किससे बात करनी है? यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ जिंदगियाँ, मतलब देखो ना, वैसे मतलब कितनी अजीब बातें है ना, लाइफ की सिचुएशन भी, लाइफ कितना मतलब टाइम के साथ क्या क्या चीजें हो जाती है ना। मैं एक टाइम था, सोच के देखो, मैं एक टाइम था, याद करो, आज से 3 साल पहले जब मैं यूट्यूब पे आई थी, मैं इन्हीं बातों पे रोया करती थी कि वो मुझे मतलब मना कर गए, उन्होंने मेरे को रखा नहीं, ये नहीं किया, उन्होंने मेरे को कहा कि मतलब लेना देना नहीं है, आगे हम यहाँ मत आइयो, मना कर गए थे उस टाइम, मत आइयो। तो इन चीजों पे मैं हर्ट हुआ करती थी, मैं रोया करती थी, मैं इतनी दुखी भी रहती थी, 1-1.5 साल डिप्रेशन में भी रही। बट आज के टाइम में देखो, उन्होंने सामने से कहा कि आ जाओ, बुला भी रहे हैं, लेकिन अंदर से इतना सा भी मन भी नहीं हो रहा है अंदर से अब जाने का, क्योंकि अब ना वो कहते नहीं है कि जहाँ रहो वही की आदत हो जाती है, वहां का मोह खत्म, टूट गया मेरा। अब मेरा वहां पे उस घर से, वहां से कुछ भी मेरा मोह ही नहीं रहा। 3 साल हो गए ना, तो घर ही नहीं देखा जब, अब क्या लगाओ उस घर से, अब तो सारा यादें वगैरह सब पीछे छूट गई। अब फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब ऐसे ही होते हैं ना लाइफ में, कुछ चीजें ऐसी, जिंदगी यही कहते हैं, शायद जिंदगी इसी का नाम है, लाइफ का चल रही है बस जैसे चल रही है, बस जहां रहने लग जाओ वही जगह अपनी लगने लग जाती है। यही बात है, देखो जब वहां रहा करती थी वो जगह अपनी लगती थी, लेकिन अब यहाँ रहने लगी, अब ये जगह अपनी लगने लग गई। बस ऐसे ही हो जाता है इंसान का, टाइम लगता है, लेकिन एडजस्टमेंट हर जगह इंसान की हो ही जाती है। जैसे उस टाइम वहां थी, मतलब दिक्कत तो आती है एक टाइम पे, सब कुछ लाइफ आपकी पलट जाती है, बट फिर भी इंसान करके, हिम्मत करके ना अपनी एडजस्टमेंट दोबारा जिंदगी की बना ही लेता है, अपनी लाइफ को चला ही लेता है, कर लेता है जिंदगी को। बाकी मेरे मन में उनके लिए आज के टाइम में कुछ भी नहीं है, जैसे कहा हो ना आपकी, मेरे अंदर उनके लिए गुस्सा हो, नहीं है गुस्सा, नफरत हो, नफरत भी नहीं है, या मैं चिढ़ती हूँ उनसे या जलती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में ना। मैं उनके मतलब मेरी लाइफ में मैं हमेशा अब ये सोचती हूँ वो भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूं, बस मेरे मन में उनके लिए नहीं है, और काफी टाइम से ही नहीं है, काफी साल, मतलब बहुत साल हो गए हैं। मतलब हो सकता है पहला साल जब था मेरी लाइफ में सिचुएशन आई, उस टाइम हो सकता है कि मेरे मन में चीजें चलती हो, लेकिन आज के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं चलती है। मैं सोचती हूँ वो भी खुश रहे, हम भी खुश रहे अपनी लाइफ में, और वो भी खुश है अपनी लाइफ में। मैंने जैसे वीडियो कॉल विहान कर रहा था ना, हाँ, तो मतलब वहां की जैसे बातचीत, जैसे पीछे से चहल पहल हो रही थी, सब कुछ से समझ में आया कि जैसे होता ना, लाइफ उनकी भी ट्रैक पे आ चुकी है, मतलब लाइफ में वो भी जीने लगे हैं, जो भी उनकी जिंदगी है उसमें वो खुश है अपनी लाइफ में। हाँ भैया, हाँ विहान, उन्होंने अपनी लाइफ को जीने का एक सहारा ढूंढ लिया, उनकी जो दूसरी बहू है उसमें, बच्चों में, वो खुश है अपनी जिंदगी में, और वो अच्छे से रख रही है जो उनकी दूसरी बहू है उनको, तो वो खुश है उसके साथ, उनका मन लगा हुआ है। मेरा मन यहाँ लग गया, मैंने अपने आप को यहाँ अपनी खुशियां ढूंढ ली, अपने इस घर में, अपने काम में, अपने यूट्यूब में। सबसे ज्यादा बड़ा रीजन ना मेरी लाइफ में मैं अब यहाँ तक पहुंची हूँ, सिर्फ यूट्यूब है। यूट्यूब पे काम करती रही, खुद को बिजी रखा, एक मतलब एक जरिया मिल गया इंसान को, ये पॉइंट मिल गया मुझे लाइफ का कि
मुझे बिजी रहना है। हाँ, अभी करवाती हूँ बेटा, करवाऊंगी, अभी करवाऊंगी। अभी बाद में। हाँ करवाती हूँ। स्कूल जाना है? चल स्कूल जा। स्कूल नहीं जाना तो चुपचाप बैठ जाऊं। टंकी फुल हो गई, तो वही कह रही थी कि बस अभी भी मेरे पास पता है क्या है, देखो लाइफ में होल्ड करने के लिए कुछ हो ना तो पास्ट याद हावी नहीं होता, पास्ट याद भी नहीं आता फिर। ये देखो ये किताबें रखी है ना इतनी सारी, ये सब है मेरी लाइफ में होल्ड करने के लिए। मेरी लाइफ में अभी भी सपने हैं जिन्हें पूरा करना है, उन सपनों के पीछे भागना है। बहुत कुछ है यार 2024 में करने के लिए, तो पास्ट को याद करना, रोना धोना नहीं, कुछ नहीं करना। अच्छा लाइफ जीनी है बढ़िया, बहुत से सपने हैं वो पूरे करने हैं। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ 2024 का साल उनके लिए बहुत अच्छा जाए, मेरे ससुराल वालों के लिए वो बहुत तरक्की करे, खूब खुश रहे अपनी लाइफ में, उनकी बहुएं अच्छी नौकरी करे। एक सेकंड मेरा बैटरी लो हो रही है। उनकी दूसरी बहू अच्छी नौकरी करे, उनके घर में 4-4 5-5 बच्चे हों, लड़के हों अच्छे, उनको चाव है लड़कों का। और अभी एक घर है, 2 घर हो जाए, 3 घर हो जाए, प्लॉट हो, प्रॉपर्टी हो, सब अच्छा हो उनका। 2024 बहुत अच्छा जाए, उनकी जिंदगी में सारे खुशियां आए, उनकी लाइफ में कोई फ्यूचर में कोई दुख ना आए आगे के लिए लाइफ में, सदा उनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आए। कार खरीदे वो लोग इस साल 2024 में, और भी प्रॉपर्टी भी खरीदे, प्लॉट भी खरीदे, अपने घर बनाए, नए कपड़े खरीदे, साड़ियां खरीदे, सूट खरीदे, उनकी फैमिली अच्छे से ग्रो हो, उनका पूरा परिवार अच्छा करे, उनकी फैमिली में अच्छी अच्छी शादियां हो, मेरे सास ससुर सब अच्छी अच्छी शादियों में तैयार हो के जाएं, मजे से अच्छी लाइफ एंजॉय करें, खुश रहें। बस मेरी यही 2024 के लिए उनके लिए विशेष है कि वो अच्छे से रहे, हैप्पी रहे, खुश रहे। क्यों विहान? हाँ हाँ हाँ, मैं अपने लिए करती हूँ 2024 मेरा भी अच्छा जाए बस। चलिए जी एंड करते हैं वीडियो का, तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को भी जी। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। अभी करवाती हूँ बेटा।